तुम्हारे स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी और कैसा गया आज का आपका पेपर। सभी बच्चे एक बार कमेंट में बताएंगे भाई आज आपका मैथ का पेपर कैसा रहा और कितने क्वेश्चन आप लोग करके आए हैं। ठीक है जी, आज हम ऑब्जेक्टिव पोर्शन यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। आप अपने आंसर मैच कीजिएगा और कितने आंसर आपने सही किए वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सही विकल्प चुनकर लिखिए किसी आरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का डैश बराबर होता है ए, यानी ए का पूरक और उसका भी पूरक किसके बराबर होता है, समुच्चय ए के बराबर। बी ऑप्शन सही था। फलन एफ एक्स बराबर के कहलाता है अचर फलन। ठीक है, एफ एक्स बराबर के मतलब कोई अचर, तो एफ एक्स बराबर के अचर फलन कहलाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट था। a+1 और a+2 था ना, इसकी जगह आपको a-2 करना था। हालांकि अब क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो आपको नंबर बोनस में मिल सकता है यहाँ पर, बट यहाँ पर a-2 इसका राइट था और इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर था ए और बी के मान वो आपके क्या हो जाते, यहाँ सॉरी a-2 नहीं b-2 था, ए की जगह b-2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा था, 2,3 इसका सही उत्तर था। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा मिसप्रिंट था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत दिए गए हैं, तो इसका भी आपको बोनस में अंक मिल जाएगा। बाकी इसको सॉल्व कैसे करना था, आपको 255 डिग्री को रेडियन में बदलना था। ठीक है, 255 को रेडियन में, तो पाई बटे 180 का हम गुणा करते, तो इसको सॉल्व करने के बाद 5 से डिवाइड करते, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, इसको काटते तो 36 बार कटता। फिर 3 से ये 17 बार कट जाता, 3 से ये 12 बार कट जाता, तो 17 पाई वटे में 12 रेडियन, 17 पाई बटे 12 रेडियन इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, तो या तो आपने ये आंसर कर दिया या फिर छोड़ दिया होगा तो भी इसका नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आई की पावर क्यू का मान, इसका राइट आंसर था -i, ऑप्शन नंबर सी। -3 + 4i का संयुग्मी क्या होता है, आई वाला गुणांक माइनस का हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही था। सम्मिश्र संख्या -3 + 2i का मापांक, मापांक यानी a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, अंडर रूट में 13 इसका राइट आंसर था। a इंटरसेक्शन a डैश ये फाई होता है भाई, a इंटरसेक्शन a डैश का मतलब होता है फाई। ax + by लेस देन c एक असमीका है, क्या है, एक असमीका, इसका राइट आंसर था। ठीक है, असमीका। a इंटरसेक्शन यहाँ पर क्यों लिखा था पेपर में, बट a क्रॉस फाई है, वो ए क्रॉस क्या था, फाई, इसका आंसर था भाई फाई, तो इसमें आपको फाई भरना था। एक्स के उन मानों को जो दी गई असमीका को एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का हल कहते हैं। ठीक है भाई, इसमें आपको हल भरना था। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b वटे में 1 - tan a इंटू में tan v, ये इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे भरना था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था सत्य असत्य का। तो फर्स्ट वाला देखें, i बराबर √-1, ये आपका राइट था। a क्रॉस b बराबर a, b सच दैट इस प्रकार है कि a बिलोंग टू a और b बिलोंग टू b, तो ये आपका राइट था। एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है, ये भी आपका करेक्ट था। एक पूर्ण परिक्रमण पर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, ये भी आपका राइट था। फाई एक रिक्त समुच्चय है, ये रॉन्ग है भाई। ठीक है, या तो केवल फाई लिखा होता या फिर आपके सामने केवल खाली कोष्टक होता, तब वो रिक्त समुच्चय कहलाता। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये चिन्ह जो है वो गलत, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आपको कैसा दिया गया था, आपको ऐसा दिया गया था, तो ये रिक्त समुच्चय इसको अपन नहीं कहते। रिक्त समुच्चय या तो फाई को कहते हैं या खाली कोष्टक को। ठीक है, √3 < 5 एक चरांक, यहाँ क्या था, चरांक। ठीक है, तो यहाँ किसी किसी को मैंने शायद उचित बता दिया था, तो इसको सुधार लेना, यह चरांक ही सही था और ये चरांक असमीका नहीं है, तो ये इसका भी आंसर रॉन्ग था। यानी आपका 5 और 6 वाला रॉन्ग था, बाकी सारे सही थे। ठीक है जी, उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे। अब सही जोड़ियां देखिए, सही जोड़ियों में भी थोड़ा सा यहाँ पे कहीं कहीं मिस्टेक था, तो देख लें भाई। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं, तो फर्स्ट वाला ये हो गया। ए इंटरसेक्शन वी डैश, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी डैश, तो यहाँ पर ए यूनियन ए डैश लिखा ना, यहाँ पर आपको बी डैश करना था इसका। ठीक है, तो ये सेकंड वाला सही हो जाता आपका। फिर ए यूनियन ए डैश का मतलब होता है यू, तो ये आपका जो सामने दिया है वही सही था। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा का मतलब होता है माइनस का साइन थीटा, ये नीचे जो दिया हुआ है ये 4th नंबर की जोड़ी थी। कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, यहाँ माइनस दिया था लेकिन उसको प्लस बनाना था। ठीक है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये हो गई 5वें नंबर की जोड़ी।
cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 6वें नंबर की जोड़ी। sin 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा, और ये माइनस जो है ना इसको प्लस बना के लिखना था। बाकी अगर आपने माइनस भी लिखा है तब भी आपका सही माना जाएगा, क्योंकि वो मिसप्रिंट हुआ तो उसमें आपकी गलती नहीं है। ये 7वें नंबर की जोड़ी थी। ठीक है, ये हो गई आपकी सही जोड़ियां। अब एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे गए थे, फैक्टोरियल 5 का मान आपको बताना था, तो इसका मान हो जाता 5 4 3 2 1। सबका गुणा करते, पांचों के 20 दिए, 60 दूनी 120, इसका मान आता है 120। आई की पावर माइनस 43 का मान आपको बताना था, तो इसको सॉल्व करते आप 1 बटे आई की पावर 43 हो जाता, नीचे ले जाते तो 1 बटे आई स्क्वायर, और 21 दूनी 42 होते हैं, इनटू में आई लिख लेते। इसको हम 21 दूनी 42 और एक आई अलग करके लिखते। तो -1 पे पावर कितना आ रहा है बेटा, -1 पे पावर आ रहा है कितना 21, यानी -1, आई स्क्वायर का मान -1, -1 पे पावर 21 यानी माइनस का आई, यानी 1 बटे कितना आ गया, माइनस का आई आ गया। इसको कर देते हम सॉल्व, हर का परिमीकरण करते तो 1 गुणा माइनस का आई हो जाता, और नीचे भी माइनस आई गुणा क्या हो जाता, माइनस आई। ठीक है भाई, और ऊपर हो गया माइनस आई, नीचे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का आई स्क्वायर, तो माइनस का आई ऊपर और नीचे आई स्क्वायर का मान -1, माइनस से माइनस कट जाता, आई आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाता, आई। अगला क्वेश्चन था 7c2 का मान बताइए। 7c2 का मतलब होता है फैक्टोरियल 7 बटे में फैक्टोरियल 7 माइनस 2, और यहां पर आ जाता आपका फैक्टोरियल 2। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर। तो इसका मतलब हो जाता है फैक्टोरियल 7 को आप क्या लिखते हैं, 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5 बराबर 2 गुणा फैक्टोरियल 5। इससे ये कट जाता, 2 से ये कट जाता, 6 3 बार 7 या 21, इसका आंसर आ जाता। ठीक है, साइन पाई प्लस पाई अपॉन 2 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है भाई, कॉस थीटा। यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय होते, तो इसका आंसर आ जाता 2 की पावर n। ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में भाई 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट, 60 मिनट। नेक्स्ट था पाई बटे 6 रेडियन का डिग्री में मान कितना होता है, भाई 180 में 6 का भाग दे दो, सीधी सी बात है, कितना आ जाता है आपका 30 डिग्री। तो इसका आंसर था 30 डिग्री। उम्मीद है सारे ऑब्जेक्टिव आपने सही किए होंगे। एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइए सभी क्वेश्चन आपने सही किए या नहीं, या कितने सही किए। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अपना पेपर सॉल्व करने में। ठीक है जी, बाकी क्वेश्चन तो उम्मीद है कि आपने कर दिए होंगे सारे के सारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।